जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं जी उठा पाकिस्तान। और कभी आपके साथ, आपसे मैं पूछना चाहती हूँ, ऐसा हुआ कि आपने कोई काम किया हो या कोई चीज़ ऐसी की हो कि उसके बाद आपको किसी ने कहा हो कि तुम्हारा तो दिमाग ख़राब है, मुझे लगता है तुम्हें कोई जहनी बीमारी हो गई है, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता। यकीनन हुआ होगा, बहुत बार हुआ होगा। मेरे साथ तो बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि कभी कोई काम गलत कर दूँ तो मुझे यही यही जुमला जो है कहने को मिलता है। ये तो एक लाइटर मूड में मैं आपको बता रही हूँ बात, लेकिन असल बात जो मैं आपसे करने जा रही हूँ वो आज ये बात है कि हम आज जिस टॉपिक को रखा हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं समझती हूँ हम सबको इसमें समझने की ज़रूरत है। इसीलिए मैंने आपसे प्रोग्राम के शुरू में कहा था कि आज के प्रोग्राम में डॉक्टर जो हैं हमारे गेस्ट होंगे और किस हवाले से होंगे ये मैं आपको बताती हूँ। आज हम बात करेंगे मल्टीपल स्क्लेरोसिस की एंड ब्रेन ट्यूमर की, यानी कि एमएस एंड ब्रेन ट्यूमर। ये सब क्या है, इसके डेज भी जो है इसी लास्ट मंथ में जो है सेलिब्रेट किए गए हैं। इसमें बताया गया है लोगों को कि किस तरह से जो है आपको इस तरह की कोई बीमारी हो तो उससे निपटा जाए। लेकिन हमारा आज के प्रोग्राम में ये टॉपिक रखने का मकसद है कि आप अगर इस तमाम परेशानी से गुजर रहे हैं तो इससे किस तरह जो है आप कॉप अप कर सकते हैं, किस तरह रिलीफ मिल सकता है आपको। मिलते हैं यहाँ पे हमारे साथ जो डॉक्टर बैठे हुए हैं उनसे। उबैद खानज़ादा हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम उबैद साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आज के प्रोग्राम में आप तशरीफ लाए। कोशिश मैंने की कि लोगों को जो है एक ऐसा टॉपिक जो हमने आज रखा है उसमें हम कोई लोगों को ऐसी बात नहीं बताने जा रहे हैं जिससे वो परेशान हो। हम उनके लिए परेशानी दूर करने बैठ रहे हैं, आसान अल्फाज में उनके लिए हम बात करेंगे। जिस तरह आपने मुझे कहा कि भाई मल्टीपल स्क्लेरोसिस तुमसे नहीं बोला जाएगा महानूर, तो एमएस बोल दो, सिंपल। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे गाइड किया इसमें। तो मैं चाहूँगी सबसे पहले तो ये है क्या, ये बताएं कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस, और बाद में हम ब्रेन ट्यूमर जो है उसकी बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये मल्टीपल मीन्स बार बार, कई मरतबा, ठीक है। अच्छा, होता क्या है इसमें कि जो आपने जो वायरिंग देखी है, घर के अंदर वायरिंग्स होती हैं, तार होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग्स होती हैं, उसके ऊपर कुछ कवरिंग होती है, ठीक है। अब इसी तरह हमारे दिमाग की जो नर्व होती है उसके ऊपर कुछ कवरिंग होती है जिसको माइलिन शीट कहते हैं। उसके अंदर सूजन होना शुरू हो जाती है, यानी कि आम लफ्ज़ में बोलूँ तो प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। अब ये दिमाग के 3-4 एरियाज हैं। एक तो दिमाग का वाइट मैटर होता है, उसको अफेक्टेड करता है, दिमाग के साइड वाला एरिया। दूसरा, दिमाग के जो है ना अपने ऑप्टिक नर्व होती है, उसको अफेक्टेड करता है। तीसरा चीज क्या होता है कि दिमाग का जो हमारा हराम मगज होता है इसको अफेक्टेड करता है। अगर हराम मगज के अफेक्टेड हो रहे हैं, वहां की तारें यानी कि वहां की नर्व इफेक्टेड हो रही है, नर्व की शीट इफेक्टेड हो रही है, तो उसकी अलामत अलग है। अगर ऑप्टिक नर्व इफेक्टेड हो रही है तो वहां की अलामत अलग है। वाइट मैटर इफेक्टेड हो रहा है तो उसकी अलामत अलग है। अब मैं आता हूँ कि सिम्टम क्या होता है, अलामत क्या होती है। इसमें होता क्या है कि बेसिकली होता है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, इडियोपैथिक, यानी कि आपके अंदर की जो पुलिस होती है ना वो आपके अगेंस्ट हो जाती है। जो आपके अंदर का दिफाई निजाम हो जाए ना वही आपके अगेंस्ट आपका काम नहीं कर रहा, काम नहीं करता, वही आपके अगेंस्ट होता है। बजाय उसके को आपको उसका काम क्या होता है कि आपको इन्फेक्शन से बचाना, लेकिन वही आपके अगेंस्ट हो जाता है। यानी ये इम्यून सिस्टम की बात कर जी, रहे हैं? ऑटो इम्यून सिस्टम की बात कर रहा हूँ कि आपकी बॉडी के सिस्टम जो है दिफाई निजाम वो आपके अगेंस्ट हो गया। अब इसमें होता है कि अलामत क्या होती है एमएस के अंदर, इन शॉर्ट मल्टीपल स्क्लेरोसिस को हम लोग एमएस कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें होता क्या है कि अगर जैसे का दिमाग का साइड वाला हिस्सा वाइट मैटर इफेक्टेड होता है तो उसमें कहता है बोलने का मसला होता है और उसके साथ चलने में प्रॉब्लम होती है, नंबर 1। नंबर 2, अगर ऑप्टिक नर्व इन्वॉल्व हो रही है तो उसका सबसे बड़ा साइन क्या होता है कि पेशेंट आता है, कहता है डॉक्टर साहब मुझे धुंधला धुंधला नजर आ रहा है, मुझे ब्लर नजर आ रहा है, नंबर 1। नंबर 2, पेशेंट ये कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे जो है डबल डबल नजर आ रहा है, किसी भी एक आंख से डबल डबल नजर आ रहा है। तीसरी चीज, अगर ये हराम मगज का जो हमारी गर्दन के पीछे हराम मगज का एरिया है वो इन्वॉल्व होता है तो उसमें क्या होता है कि हाथ मुंह सुन होते हैं, मतलब यानी कि आपके हाथ सुन होते हैं। पेशेंट किस तरह आता है कि डॉक्टर साहब गर्दन में दर्द हो रहा है और हाथ सुन हो रहे हैं, और ये बीमारी यंगस्टर के अंदर बहुत ज्यादा कॉमन होती है। यंगस्टर के अंदर ये बीमारी बहुत ज्यादा कॉमन, और एज क्या होती है 20 to 40। मैं आपसे पूछने वाली थी कि एज ग्रुप क्या है, किसी भी ग्रुप 20 to 40 हो जाती है, और फीमेल्स के अंदर ज्यादा कॉमन होती है। मेल्स के अंदर भी होती है लेकिन फीमेल्स के अंदर ज्यादा कॉमन। इसकी क्या है, सॉरी रीजन क्या है इसकी? रीजन इडियोपैथिक, यानी कि वो बीमारी जिसकी कोई वजह ना हो। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, आपका दिफाई निजाम आपके अगेंस्ट हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि वायरल इन्फेक्शन होते हैं उसकी वजह से हो जाती है, कुछ ड्रग से उसकी वजह से हो जाती है। तो जो मैं बताता कि 20 साल की उम्र से लेकर 40 साल की उम्र का जो पीरियड होता है जी, उसमें क्या होता है कि एक यंग एज होती है, बिल्कुल यंग एज होती है। तो इसमें एक इंसान अपना कैरियर बना रहा होता है, तो उस दौरान अगर किसी को बीमारी हो जाए और बर वक्त इसका इलाज नहीं कराया जाए या इस मर्ज को डायग्नोज नहीं किया जाए या इसको डायग्नोज करने में डिले हो जाए तो ये समझे कि पूरी जिंदगी मौजूदगी की शक्ल इख्तियार कर जाता है। तो डॉक्टर साहब, जब ये अलामात हों और इस तरह की जब आपको फीलिंग आए तो आपको फौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए, या हमने तो देखा है कि लोग पहले आपस में ही कुछ ना कुछ घर में या तो इलाज कोई बता देता है, कोई बड़ा आपका होता है, या फिर खुद कोई मेडिसिन ले लेते हो। क्या आप यहाँ पे सामने जो हमारे नाज़रीन आपको देख रहे हैं क्या कहेंगे, खासतौर से यंगस्टर की जब बात हो रही है तो ये तो बहुत रिस्की चीज़ है?
देखिए, जब मैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस पेशेंट देखता हूँ, जो यंगस्टर को देखता हूँ, मुझे खुद दुख होता है। एक तो सबसे बड़ा मसला, जो मैं आपके सवाल को आगे लेके चलूँ, कि हमारे यहाँ पे एक बड़ा प्रॉब्लम है कि 4 नमाजी चारों मुफ्ती। जिस घर में कोई बीमार होता है तो सब डॉक्टर बन जाते हैं। अब देखें, अगर किसी को विजन का मसला हो रहा है ना, जैसे मैं बता, इसकी अलामत में एक अलामत क्या है कि आई का इन्वॉल्व होना, डबल डबल नजर आना या धुंधला नजर आना, ठीक है। उसके साथ साथ अगर गर्दन में दर्द हो रहा है, हाथ सुन हो रहा है आपके, तो उसमें हम क्या कहते हैं, नहीं यार चलो वो आई का मसला है, आंखों के डॉक्टर के पास चले आओ, चश्मा लगवा लो। भाई आपको पहले न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना है, ठीक है। न्यूरोलॉजिस्ट क्या, अगर डबल डबल नजर आ रहा है, अगर धुंधला नजर आ रहा है, ठीक है, आप आंखों के डॉक्टर के पास चले आए। उसमें मैंने यही देखा है कि जितने भी आईज के डॉक्टर होते हैं वो हमारे पास उल्टा रेफर करते हैं कि नहीं, ये हमारा मसला नहीं है, ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस लग रहा है, तो आप उनको जाके दिखाएं। और काफी हुआ है, काफी आई के डॉक्टर से पेशेंट होकर मेरे पास आते हैं। दूसरा ये कि अगर बोलने का मसला हो रहा है तो नहीं, वो डॉक्टर साहब उनको रात की नींद पूरी नहीं हुई थी और वो ना खाना वो खा लिया था, कुछ बाहर का खाना खा लिया था, उससे मैं नहीं समझता आज तक कि कोई ऐसा कॉन्सेप्ट हो कि वो नींद पूरी ना होने से बोलने का मसला हो और खाना कोई खराब खाने से नींद का मसला हो। तो ये तो सारी एक कहने की बात है, वो कहना लोगों ने मिथ बना रखे हैं, लेकिन डॉक्टर के पास नहीं जाना, अपने सारे मिथ बना रखे हैं। तो ये यंगस्टर की बीमारी खुदाया, इसके ऊपर थोड़ा सा ना लोगों को सीरियस होना पड़ेगा। वरना मैंने यही कहा, मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर खुदा ना खासा इस बीमारी को बर वक्त ट्रीट नहीं किया गया, बर वक्त इसका इलाज नहीं किया गया, तो बिनाई जा सकती है। आपकी इस बात से मैं 100% जो है एग्री करती हूँ। और यहाँ पे मैं ये कहूँगी अपने नाज़रीन को कि वाकई ऐसा है कि हमारे अगर आईसाइट का कोई मसला होता है, ब्लर हो रहा है या विजन सही नहीं है, तो हम फ़ौरन जो है जाते हैं आंखों के डॉक्टर के पास। अगर हमें कहीं पे कोई पेन हो रही होती है तो हम किसी भी पेन किलर को ले लेते हैं। हमें नहीं पता होता कि ये न्यूरो का असल में मसला है। डॉक्टर साहब कि न्यूरो के उसमें हमें समझ इसलिए भी नहीं आता, जाहिर बात है, हम कहाँ इतने किसी को नॉलेज होती है कि आखिर न्यूरो के उसमें क्या चीज़ें आती हैं। क्या नर्व कंप्रेशन होना, नर्व का जितना भी ताल्लुक है वो सब आप जाके न्यूरो को ही दिखाएंगे? देखिए, न्यूरो की रिलेटेड अगर हम बात करेंगे, न्यूरोलॉजिस्ट को क्या क्या दिखाना है, ठीक है। सर का दर्द सबसे मेन डोमेन जो होता है ना हमारा, क्या होता है न्यूरोलॉजी एज ए न्यूरो फिजिशियन, मैं हूँ न्यूरो फिजिशियन, तो मैं उससे रिलेटेड बात करूंगा। तो सबसे मेन हमारा डोमेन क्या था, शी। अब शी क्या, SHE, शी में S से क्या हो गया, स्ट्रोक मींस फालिज, S से हेडेक सर का दर्द, E से एपिलेप्सी मिर्गी। इसके अलावा गर्दन का, हाथों का सुनना, कमर का दर्द, ये सारी चीजें हमारे डोमेन में आती है। सही। डॉक्टर साहब हमारे साथ कॉलर हैं, कॉल लेते हैं, देखते हैं आपके लिए सवाल होगा यकीनन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मुदस्सिर साहब ओकाड़ा से हमारे साथ हैं। कैसे हैं आप मुदस्सिर साहब? अल्लाह का शुक्र मैडम, खैरियत, आप सुनाए मैडम? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी क्या पूछेंगे? डॉक्टर उबैद हमारे साथ हैं। अच्छा मैडम, एक डॉक्टर साहब से सवाल करना था। मेरा एक भाई है, उसको ना ब्रेन हेमरेज हुआ था पिछले 10 माह से। ओके। तो उसकी जो है ना, वो एक कुछ शरीयानों के अंदर खून जम गया हुआ है, जिसकी वजह से अभी वो उसका एक राइट जो हैंड है वो हरकत नहीं कर रहा है और उसका एक जो बाजू पाँव है वो नहीं हरकत कर रहा है। जी, तो आपने इसमें तो उसका तो चेकअप तो काफी जगह पे करवाया, लेकिन अभी तक वो ठीक नहीं हो पाया। क्या उनका इलाज हो सकता है? तो हम डॉक्टर साहब के पास लें उनको। जी थैंक यू। मुदस्सिर आपको डॉक्टर साहब जवाब दे दें। डॉक्टर साहब आपके पास वो चाहते हैं कि आएँ, तो क्या आप कहेंगे? अच्छा देखें, सबसे पहले मुदस्सिर भाई ये है कि आपके भाई के लिए बहुत सारी दुआएं, अल्लाह उनको सेहत दे, जिंदगी दे। दूसरी बात ये है कि मुदस्सिर साहब देखें, जैसे आपने बताया कि काफ़ी साल हो गए ब्रेन हेमरेज को। देखें, जब भी कोई दिमाग का मसला होता है, न्यूरोलॉजी को प्रॉब्लम होती है, तो उसमें क्या होता है कि 6 महीने तक, 1 साल तक जितनी कमजोरी यानी डेफिसिट, जितनी खराबी आनी होती है आ जाती है। तो हमें बर्फ का इलाज कराना चाहिए उसका। अब जैसे बता रहे हैं काफी टाइम हो गया, मैं ख्याल में 5-10 साल ये बता रहे हैं कि ब्रेन हेमरेज को हो गए, ठीक है, लेकर आ जाए, देखते हैं। इसमें मेन रोल जो होगा फिजियोथेरेपी का होगा। दवाई के साथ जिस तरह बता रहे हैं हाथ काम नहीं कर रहा और उनका जो है कोई काम नहीं कर रही, तो टांग भी काम नहीं करी, इसका मतलब क्या होगा कि उनको फिजियोथेरेपी होगी। कुछ दवाइयां हम ऐसी देंगे जो कि उसमें पट्टे नरम होंगे, उसके साथ मेन काम क्या होगा, फिजियोथेरेपी प्लस जिम थेरेपी, ये काम होगा। अच्छा डॉक्टर साहब बात कर लेते हैं अब हम ब्रेन ट्यूमर की। ये क्या है, इसकी अलामात क्या होती हैं, किस तरह जो है इसका इलाज बर वक्त मुमकिन है, जिस तरह भी आपने बताया MS का? अच्छा देखिए, मसला क्या है कि ब्रेन ट्यूमर यानी कि दिमाग की रसूली, अगर मैं लेमन लैंग्वेज में बात करूं, एक आम आदमी को बताऊं, तो दिमाग की रसूली होता क्या है, इसमें कहते हैं दिमाग के अंदर हमारी सेल की डिवीजन हो रही है, सबके अंदर सेल है। अगर यही सेल की एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाए, जाती कमी हर चीज की बुरी होती है, बिल्कुल बिल्कुल, तो अगर दिमाग की यही सेल की ग्रोथ एबनॉर्मल हो जाए तो उसको हम कहते हैं कि यार ये कोई ट्यूमर की शक्ल इख्तियार कर गया। अच्छा, ट्यूमर यानी रसूली, हमारे यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट बना हुआ कि रसूली के लोग क्या समझते हैं, रसूली हो गई मतलब यानी कि कैंसर हो गया। ऐसा नहीं है, ठीक है, वो कैंसर भी हो सकती है, वो जो रसूली है वो कैंसर भी हो सकती है, वो टीबी भी हो सकती है, वो फफूंदी का इन्फेक्शन भी हो सकती है, ठीक है, या इसका ताल्लुक टीबी से भी है? टीबी से भी हो सकता है, बिल्कुल टीबी से भी हो सकता है। ब्रेन ट्यूमर का मतलब क्या हुआ, दिमाग की रसूली। मैं यही तो बता रहा हूँ, वो रसूली टीबी
कैंसर या कोई फुफंदी का इन्फेक्शन भी हो सकता है। अब इसमें होता क्या है, अक्सर बेशतर लोगों क्या होता है, सर का दर्द होता है, ठीक है, नॉर्मली होता है, मेरी नींद पूरी नहीं होगी मुझे भी सर का दर्द होगा, आपकी नींद पूरी नहीं होगी आपको भी सर का दर्द होगा। होता क्या है कि जब सर के दर्द के साथ साथ कुछ अलामत होती हैं, मसला था कि हमारे पास जो भी मरीज आता है वो कहता है डॉक्टर साहब सर का दर्द हो रहा है, मुझे माइग्रेन है। मैं यही बताना चाह रहा हूं कि हर सर का दर्द माइग्रेन नहीं होता, हर सर के दर्द में एमआरआई सीटी स्कैन नहीं कराना होता। लोगों को ये मिथ बना हुआ है कि भाई मुझे सर का दर्द है, मुझे माइग्रेन है, मुझे एमआरआई सीटी स्कैन कराना है। यहाँ मुझे आपको ये ज़रूर बताना पड़ेगा कि मैंने नोट किया है कि जब भी आप सर के दर्द के उसमें जाते हैं और माइग्रेन का जिक्र करते हैं, खुद अक्सर हम पेशेंट तो जाके कहते हैं, जैसे मैं आपके पास आऊँगी और कहूँगी डॉक्टर साहब मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे माइग्रेन हो रहा है शायद, तो आगे से वो जो डॉक्टर है ना वो कहते हैं आप ये सिटी स्कैन करा लें, आप ये वाला टेस्ट करा लें। मसला यहाँ पे ये भी है, डॉक्टर्स भी जो हैं कुछ ऐसे हैं जो गलत गाइड करते हैं। तो क्या कहेंगे इस वक्त आप, हमारी जो आवाम आपको देख रही है, कि आप क्या न्यूरो के पास जाएंगे इसके लिए भी? देखिए मैं आपको ये बताऊं कि सर का दर्द का ताल्लुक ही न्यूरो से होता है। मैंने जब शुरू में कहा था कि हमारा डोमेन, मगर आप तो जनरल फिजिशियन के पास जाते हैं। अब आप जनरल फिजिशियन के पास जाते हैं, अगर वो उसे लगता है कि माइग्रेन का मसला है तो फौरन न्यूरोलॉजी पर रेफर करता है। ऐसा नहीं है, मैंने अपनी 14 साल प्रैक्टिस में, 15 साल प्रैक्टिस में मैंने नहीं देखा कि किसी डॉक्टर ने सर के दर्द के लिए डायरेक्ट सीटी स्कैन एमआरआई लिख दिया। हाँ, कब कराने होते सीटी स्कैन एमआरआई, रेड फ्लैग साइन, डेंजर साइन, वो कौन कौन से मैं बताता हूँ। डॉक्टर साहब कॉलर हैं, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सुबह खैर, सलीम है हमारे साथ पेशावर से, आपको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। जी सलीम साहब। मैंने मेरी ब्लड की मैंने ऑपरेशन करवाया और मेरी कमर में पीछे दर्द जा रहा है बहुत ज्यादा, तो डॉक्टर साहब से कमर में दर्द का आई थिंक वो जिक्र कर रहे हैं, उनका कोई किसी दर्द का जिक्र किया, मुझे नहीं पता किस दर्द का जिक्र, कमर में दर्द का जिक्र किया उन्होंने। जी सलीम साहब। जी ओके, आप मेरे ख्याल से उनकी कमर के भी इशू था, जो कि नर्व कंप्रेशन, शायद डॉक्टर साहब उसी का जिक्र कर रहे थे। क्या कहेंगे आप इस तरह की बात सही है कि अब कमर का दर्द है, ये कितना पुराना है, ठीक है, और कमर का दर्द है, कमर का दर्द टांगों तक आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसे कमर में रुका हुआ है, बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारी चीजें इनसे पूछनी है। अब मैं ख्याल में शायद उनकी लाइन ही ड्रॉप हो गई, मैं ख्याल में ये दोबारा से लाइन। एक और कॉलर है, हम कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जफर है हमारे साथ पाक पतन से, कैसे हैं जफर साहब आप? जी हाँ जी 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 हाँ जी, मैं जफर बात कर रहा हूँ पाक पतन से। जी बिल्कुल, बात कीजिए। डॉक्टर साहब मेरे मोहतरम जो है ना, इनसे मैंने बात करनी है, मेरी बात करा दें। करें बात डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम जफर साहब, क्या हाल है, खैरियत से? वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब जो आप तकलीफ बता रहे हैं, मेरे ये शदीद किस्म की तकलीफ है, मेरी गर्दन इधर उधर भी होने की बहुत तंग तकलीफ, और दिमाग मेरा फटता है, और आंखें के नजर में चक्कर भी आता है तो मैं गिर जाता हूँ। अच्छा, ये मेरे तकलीफ बहुत ज्यादा है, इसका कोई हल। अच्छा जफर साहब एज बताएं, आपकी उम्र कितनी है? मेरी एज ना 65 साल 70 हो गई, तकरीबन 65 है। चले, ये तो कंफर्म हो गया आपको एमएस की बीमारी नहीं है, क्योंकि ये यंगस्टर की बीमारी होती है, ये तो कंफर्म हो गया, ठीक है। अब आपके चक्कर का ये कंफर्म हो गया कि आपको एमएस की बीमारी नहीं है। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि मेरे है ना, ये गर्दन मेरी दर्द करती बहुत ज्यादा, और सर दर्द करता पकता जैसे हांडी पकती है। अच्छा, और आंखों की नजर वो आए दिन कम हो रही है। ये तो मैं आपको तकलीफ बहुत शदीद, मुझे किस्म की तकलीफ है। अब ये इंतहा से ज्यादा कम हो गई। जफर साहब ये तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि इसमें तो मिसाल के तौर पर 2-3 टेस्ट होते हैं ब्लड के। सबसे पहले आप शुगर का टेस्ट करवाएं और अपनी आंखें चेक करवाएं, और ब्लड प्रेशर रोजाना चेक करवाएं कि ऐसा ना आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा हो, उसकी वजह से भी सारी अलामत होती हैं। ये जी सही समझ नहीं आ रही थी। ब्लड प्रेशर चेक करवाएं अपना सबसे पहले, और शुगर के टेस्ट करवाएं। शुगर के वो 3 महीने वाली शुगर होती है। सर शुगर में क्या 100 दफा करा चुका हूँ, शुगर नहीं है। 101 मरतबा और करा लें। HbA1c भी दिल का मसला है, मेरे दिल का ऑपरेशन हुआ थी 8 साल पहले। अच्छा, दिल का मसला है मुझे। वो दिल के मसले में बाकायदगी से मैं दवाई खा रहा हूँ। अच्छा, दिल के मसले में कोई दवाई होती है वो भी चक्कर कराती है, उसका भी साइड इफेक्ट है चक्कर आना। जी अब मुझे नहीं पता भी कौन सी दवाइयाँ चल रही है, लेकिन कुछ दिल की दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिसका साइड इफेक्ट होता है चक्कर आना। जी नहीं। जी बहुत शुक्रिया, जफर पाक पतन से थे। यकीनन जफर साहब आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा, और बहुत डिटेल में डॉक्टर साहब आपने इनसे बात की, थैंक यू। अच्छा डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे हैं ब्रेन ट्यूमर की।
पाकिस्तान में ये क्यों इतना बढ़ रहा है? हर थोड़े दिन के बाद पता चलता है कि फना को जो है ब्रेन ट्यूमर है। ये क्या इंडिकेशंस हैं इसकी? अभी आपने कुछ बताया भी है, लेकिन हमारे जो जहनों में वो यही कि कहीं आपको लगे कि सर में कहीं पे कोई आपको थोड़ा भी अनइवन आपको स्कैल्प लग रही हो तो उस पर फ़ौरन फोकस करना चाहिए, या आपको इंतज़ार करना चाहिए कि नहीं इसमें तो कुछ हम प्रेस करके भी देखते हैं, अरे भाई कुछ नॉर्मली है? तो ये जनरल बातें जो घरों में हम देख रहे होते हैं, तो आप क्या कहेंगे इस पे कि हमें फ़ौरन कब फिक्रमंद होना चाहिए? क्या जब तक कोई हमें अलामत तकलीफ ना दे या अलामत जाहिर हो तो उस पर चले जाएं? देखिए बात सारी ये कि हमें जो सर के दर्द कुछ ऐसे होते हैं जिसमें हमें फ़ौरन अलर्ट होना पड़ता है। या तो हमें दिमाग में कहा ना हर सर के दर्द में सीटी स्कैन एमआरआई नहीं कराना। अब वो कौन से सर के दर्द है? अगर सर के दर्द के साथ जिसमें सीटी स्कैन कराना है, एमआरआई कराना है या फौरन अर्जेंट डॉक्टर को दिखाना है, वो कौन से? सर के दर्द के साथ आपको उल्टियां बहुत ज्यादा हो रही हैं, ठीक है, सर के दर्द के साथ कोई भी एक दिमाग जिस्म का एक हिस्सा काम करना छोड़ दे, सर के दर्द के साथ साथ मिर्गी झटके पड़ रहे हैं, सर के दर्द के साथ साथ आंखों की बिनाई मुतासिर हो रही है, सर के दर्द के साथ साथ आपका जो ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, सर के दर्द के साथ साथ बार बार बेहोशी हो रही है, ये वो अलामत हैं जिसकी वजह से आपको फौरन एमआरआई कराना है। कैसे है? दिमाग की रसूली लगी। यहाँ मैं आपको एक अपना वाकया बता चलूं कि मेरी एक पेशेंट थी, वो कराची से बिलोंग करती थी, तो उनको क्या हुआ कि फैमिली आंखों मसला हो विजन का, डबल कोई धुंधला उनको नजर आना शुरू हो गया, बिनाई कम होती गई, उनके सर में शदीद दर्द होता था, उल्टियां भी होती थी। तो वो किसी आंखों डॉक्टर पास गए कि भाई मेरा चश्मा तो नहीं लगेगा। आंखों डॉक्टर ने पूरा मुआयना किया, चेक किया कि भाई आप दिमाग के डॉक्टर को दिखा दें, ये जो आपकी बिनाई का मसला है इसका ताल्लुक आंखों से नहीं है, ये दिमाग में कोई मसला है। अब वो उस आई के डॉक्टर से लड़ रही है कि नहीं मैं कोई पागल थोड़ी दिमाग के डॉक्टर दिखाऊं, मुझे क्या हुआ, मेरे नफ्सियात का मसला थोड़ी है। यानी हमारा फौरन कॉन्सेप्ट क्या जाता है जब भी हम किसी दिमाग के डॉक्टर दिखाओ कि हम पागल हैं, हमें नफ्सियात का मसला। यही बात कही कि अगर हम कहा जाता है कि भाई तुम तो पागल हो या तुम क्यों इस तरह के काम कर रहे हो, तो ये चीजें होती हैं। सही डॉक्टर साहब, लास्ट में मैं आपसे सिर्फ ये चाहूंगी कि आपने इतनी डिटेल में बताया है, आवाम को क्या कह के जाएंगे, नाज़रीन को, कि जहाँ पे कहीं भी तकलीफ हो तो फौरन उसके राइट डायरेक्शन में कैसे जाए वो? देखिए यहाँ मैं आवाम को एक ही मैसेज देना चाहूंगा कि सबसे पहले तो ये कि जब भी किसी सर का दर्द हो और उसका जो अलामत मैंने बताई कि विजन का प्रॉब्लम हो रहा है, उल्टियां बहुत ज्यादा आ रही हैं, धुंधलापन हो रहा है या डबल नजर आ रहा है आंखों से, तो फौरन चलें ठीक है आई के डॉक्टर पास आप जाएं, लेकिन आई के डॉक्टर भी हमारी तरफ रेफर करते हैं। जब अगर कोई डॉक्टर आपको आई का ये कह दे कि आप जाके न्यूरोलॉजिस्ट यानी दिमाग के डॉक्टर दिखाएं, वहां जरूर जाएं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर उबैद, आज के प्रोग्राम में आप तशरीफ लाए और आपने इतनी डिटेल में सब बताया। यहाँ पे अपने नाज़रीन से कहूँगी कि जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, इस बीमारी का उन्होंने जिक्र किया और ख़ास तौर से कहा कि यंगस्टर्स जो हैं वो इसमें मुहतात रहें कि अगर उन्हें इस तरह की कोई भी शिकायत हो तो वो इससे नेग्लिजेंस की तरफ ना लेके जाएं। इसी बात के साथ यहाँ लेते हैं हम ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे और भी बहुत सारी बातें होंगी और भी डिस्कशन होगी और नए मेहमान के साथ होंगे। हमारे साथ रहिए।